दर्शकों, योग अर्थात ग्रहों की स्थिति कुंडली में किस तरह से है, यह कई बार शास्त्रों में बहुत कठोर अवस्था में दी गई होती है। अर्थात हम उसे जैसे शास्त्रों में दिया होता है वैसे ही पढ़ लेते हैं, तो उसे सिर्फ पढ़ने से दिक्कत हो सकती है। आपको उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है और आज के परिवेश में समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ऐसे योग से संबंधित हमने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट है शुभ और अशुभ योगों को मिलाकर। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थिति है तो क्या आपके जीवन साथी की दुखद मृत्यु हो जाएगी या फिर कुछ और मतलब निकल सकता है आज के परिवेश में इन ग्रह स्थिति अनुसार। आइए विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, उदाहरण के साथ बताऊंगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का जो योग है वह वैवाहिक जीवन से संबंधित है। अक्सर हमारे दिल में एक डर हमेशा बना रहता है, कब? उस समय जब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां हमें कोई कह देता है कि आपके जीवन साथी की जीवन पर बहुत कष्ट है और ऐसा आपकी कुंडली बता रही है। अर्थात ऐसा क्या योग हो सकता है जिसके कारण हमारे जीवन साथी के जीवन पर आँच आ जाए, और वो भी अगर हमारी कुंडली में ऐसा योग हो। तो पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि आप पूरी तरह से ये मत समझिए कि इस योग से ऐसा ही होगा, क्योंकि इस योग के मतलब बहुत सारे हैं। परंतु पहले इस योग को समझते हैं कि किस तरह की ग्रह स्थिति हो तो कुछ कष्ट होगा, पर क्या कष्ट होगा वो भी बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपके जन्म कुंडली के लगन में शनि ग्रह बैठे हैं तो इस योग की पहली कंडीशन पूरी होती है। क्योंकि दर्शकों, अगर लगन में शनि बैठे हैं तो आपके जीवन साथी वाले भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। इसीलिए उनका कनेक्शन 7th हाउस से और आपके विवाह से और वैवाहिक जीवन से हो गया। अब ऋषि मुनि कहते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि लगन में शनि बैठे हों और आपके 8वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो। अब ये जो पाप ग्रह होता है वो आप जानते हैं, सामान्यतः वो व्यक्ति समझते ही हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं कि पाप ग्रह की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। शनि, मंगल, राहु और केतु। सूर्य ग्रह को क्रूर ग्रह कहा जाता है, इसलिए सामान्यतः इन 4 ग्रहों को तो समझना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी चंद्र की परिस्थिति भी अगर खराब हो तो इस श्रेणी में डाल दिया जाता है, परंतु सामान्य तौर पर तो यही 4 हैं, अर्थात शनि, मंगल, राहु, केतु। तो इनमें से एक ग्रह तो लगन में बैठ गया। अब दूसरा ग्रह अष्टम में, यानी कि मंगल के साथ अगर कोई पाप ग्रह बैठा है तो यह कंडीशन पूरी होती है। लेकिन ऋषियों ने एक और कंडीशन भी दी है कि अगर आपके जन्म लगन में शनि हैं और आपके 12वें स्थान में मंगल के साथ कोई और पाप ग्रह बैठे हैं तो भी ये एक और कंडीशन होती है जो आपके वैवाहिक जीवन पर कष्ट दे सकता है। सबसे पहले यही समझा रहा हूँ दर्शकों कि आप ये समझ के चलिए कि आपका जन्म का लगन और आपका 8वां घर, यह घर गृहस्थी से संबंधित है, वैवाहिक जीवन के फल दे रहा है आपको। यही तो कारण है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल भी आपको मांगलिक बना देता है और 12वें घर में बैठा हुआ मंगल भी मांगलिक बना देता है। अब उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए या फिर साथ में लगन में शनि भी बैठ जाए तो ये बातें पूरी होती हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसे ऐसे ही मत लेके चलिए कि आपके जीवन साथी के जीवन पर कष्ट है। इसे ऐसे समझिए कि जब लगन में शनि बैठते हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि देते हैं, इसका मतलब ये रहा कि वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत करने वाले हैं। अब ये शुरुआती दौर में जो दिक्कत होगी उसकी वजह क्या होगी, वो वजह अष्टम भाव में बैठ के मंगल के साथ पाप ग्रह बताएंगे।
अर्थात मंगल के साथ या तो राहु बैठ जाएंगे या केतु। अब शनि तो बैठ नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो लगन में बैठ गए हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये रहा कि आपके लगन में शनि हो और 8th हाउस में मंगल के साथ राहु या केतु, या फिर लगन में शनि हो और 12वें घर में मंगल के साथ राहु या केतु। ऐसी परिस्थिति में आपका जीवन साथी किसी वजह से आपसे दूर जा सकता है। आपके साथ उनका संबंध विच्छेद हो, ज़रूरी नहीं है ऐसी संभावनाएं हो, लेकिन वैवाहिक जीवन के शुरुआत में ही ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिसके कारणवश आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ कन्फ्यूज़न शुरू हो जाए। और जो ये कन्फ्यूज़न होगी ना, ये आप दोनों के खुद के कारण बिल्कुल नहीं होगी, ये किसी अन्य सदस्य के कारण होगी, जो या तो आपके परिवार का होगा या फिर आपके जीवन साथी के परिवार का होगा। अब आज के परिवेश में इसका क्या मतलब निकलता है? ऋषियों ने तो ये लिख दिया कि इसके कारण कुछ ऐसा योग बन सकता है कि आपके जीवन साथी की दुखद मृत्यु हो जाए। दर्शकों, जब जीवन में मान सम्मान की मृत्यु होती है ना, तो वो भी मृत्यु समान ही होती है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारणवश आपके जीवन साथी के मान सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच जाए। आप कहेंगे आचार्य जी, ऐसा क्या मान सम्मान को ठेस पहुंच जाएगा जो मृत्यु के समान हो? बिल्कुल पहुंच सकता है। हो सकता है धन की इतनी हानि हो जाए जिसके कारण आपको धन मांगना पड़े, धन मांग कर अपना घर खर्च चलाना पड़े। अर्थात आपकी कुंडली ये बता रही है कि कोई ऐसा समय आ सकता है आपके जीवन साथी के जीवन पर जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी तो बड़ा दुखद है ना, मान सम्मान के समान मृत्यु ही तो हुई। ठीक ऐसे ही कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी को रोग बहुत बुरी तरह से घेर ले, जिसके कारणवश वो बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट को झेलें। क्योंकि दर्शकों, सीधा सीधा ये मत मानिए, गलत होती है ये बात कि उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा मत सोचिए, परंतु कष्ट का समय अवश्य आएगा। इस तरह से इस योग को लेकर चलिए। साथ में इसका एक और भी मायने निकलता है, वो भी बताता हूँ, परंतु ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं इस वीडियो में आपको योग का मतलब समझा रहा हूँ उदाहरण के साथ कि ऋषियों ने किस तरह से इसे समझाया, ठीक वैसे ही मैंने बहुत सी अन्य वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है शुभ और अशुभ योग, उसके अंदर इसी तरह के योगों की वीडियो हैं, जिसमें कि दैत्य योग, हमारा राजभंग, या फिर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग, इस तरह की बातों के योग बहुत सारे हैं जिसे सही मायने में हम समझ सकें। तो उन योगों से संबंधित उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। अभी तो मैं ये बता रहा था कि जब 12वें घर में ऐसी परिस्थिति हो कि मंगल के साथ राहु या केतु हो और लगन में शनि हो, तो इसका मायने थोड़े अलग निकलते हैं, क्योंकि अष्टम का मंगल राहु या केतु अलग बना रहे हैं कॉम्बिनेशन शनि के साथ, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब जो परिस्थिति होगी ना 12वें घर के कारण, तो ये हो सकता है आपके जीवन साथी और आपके बीच में कई वर्षों की दूरियां आ जाएं। अर्थात ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश आप दोनों साथ साथ ना रहें, और ये बात कई वर्ष तक हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये ऐसा ही तो हुआ कि हम उनके साथ ही नहीं हैं, हम उनसे दूर रहते हैं, वो एकदम से हमारी सहायता के लिए आ नहीं सकते, हम भी उन्हें कोई सहायता दे नहीं सकते। तो इसको कठोर शब्दों में मृत्यु कहना तो गलत ही होगा ना दर्शकों। लेकिन वो कुछ इस तरह से ही है कि जब व्यक्ति साथ ही नहीं है तो कहीं और है। तो इसीलिए जीवन साथी से दूर होना, कई बार संबंधों के तनाव के कारण दूर होना, कई बार अन्य रिश्तेदारों के कारण शक उत्पन्न हो जाना, और वो शक के कारण एक दूसरे के संबंधों में तनाव होना, जिसके कारण आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा गृह कलेश कर सकते हैं। यह सब मायने हैं इस योग के। अब आपकी कुंडली पे ये योग किस तरह से और कितना प्रतिशत अप्लाई हो रहा है, ये तो आप ही बता सकते हैं दर्शकों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे बाकी लोग भी इससे अनुभव लें कि ये किस तरह के विपरीत अवस्थाएं ज़िंदगी में देता है, और आखिर वो विपरीत अवस्थाएं होती क्या हैं। और अगर किसी के साथ ये दुखद घटना भी घटी है ना,
तो भी बताइएगा, आखिर पता लगे कि कितने प्रतिशत ये कठोर फल मिलेगा और कितने प्रतिशत सामान्यता अन्य तरह के विपरीत फल हमें मिलेंगे जब लगन में शनि हो और अष्टम में मंगल के साथ राहु या केतु, अन्यथा लगन में शनि हो और 12वें घर में मंगल के साथ राहु या केतु। ध्यान रखिएगा, उदाहरण के साथ शुरू से बताया है, इसलिए कंडीशंस मत भूलिएगा और उसके सही मायने आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दर्शकों, वीडियो कैसी लगी यह भी बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।